हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज हम फिर से एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रिया को समझेंगे। इसके पहले हमने एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रिया को एक पार्ट में कंप्लीट किया था और ये आज सेकेंड पार्ट है। जो हमारा पहला पार्ट था उसमें भी नाभिक स्नेही अभिक्रिया ही हुआ था बच्चों। और आज के इस लेक्चर में जो हम क्रिया कराने वाले हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, और दूसरा जो क्रिया होगा बच्चों अमोनिया के साथ योग, ये दोनों के दोनों रिएक्शन है सीधा का सीधा किससे क्रिया करता है, नाभिक से। तो आज का जो लेक्चर है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसे आप लोग लास्ट तक देखिएगा। मज़ा तो तब आता है जब आप अंत तक देखते हैं और बेहतर रूप से समझ में आता है। चलिए शुरू करते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसे कहते हैं, ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए भाई, फार्मूला पता होना चाहिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है क्या। तो इसका फार्मूला होता है बच्चों RMgX। क्या होता है RMgX, जहां R क्या है, एल्किल ग्रुप है, Mg क्या है, मैग्नीशियम है, X क्या है, हैलोजन तत्व है। जैसे मैं R के जगह जोड़ दूं CH3, Mg और X के जगह जोड़ दूं Cl, तो ये हो गया मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये हो गया मेरा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसके जगह आप C2H5, C3H7 या तो C6H5 कुछ भी जोड़ सकते हैं। ये फॉर्मेट है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का। अब योग का मतलब ये होता है कि ये डायरेक्ट किसके साथ योग करता है, आपका एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ हम लेकर चलेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में बच्चों होता है कार्बोनिल समूह, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जो जुड़ा होता है दो बंध के साथ जुड़ा होता है। जैसे मैं यदि बात कर लूं तो ये मेरा कार्बन है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन द्विबंध है। यदि दोनों में एल्किल ग्रुप जुड़ गए तो फिर ये आपका कीटोन बन जाता है। यदि एक साइड एल्किल ग्रुप और एक साइड हाइड्रोजन तो ये आपका एल्डिहाइड कहलाता है। दोनों का सेम रिएक्शन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। योगशील यौगिक बनाते हैं। यदि मैं कह दूं यहाँ पे कि ये मेरे पास एक कार्बन है, ये द्विबंध, यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप या दोनों एल्किल ग्रुप, एक मेरा हाइड्रोजन है। ठीक है, सिंपल। ये है कार्बोनिल समूह, ऑक्सीजन के साथ द्विबंध युक्त होता है। अब जब इसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लाया जाता है RMgX, तो बच्चों इसमें जो आंशिक रूप से बंध विदलन होता, मतलब इलेक्ट्रॉन आकर्षित, बंध विदलन तो नहीं कह सकते, मतलब इस पर जो चार्ज आता है तो इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, इस पर निगेटिव चार्ज आता है। कौन सा, पार्शियल, आंशिक निगेटिव चार्ज, और इस पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज आता है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर यदि हम देखेंगे, यहाँ पर हम यदि देखेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पर निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, जो हमारा कार्बन है, ये जो कार्बन है ये किसके साथ, पॉजिटिव है तो ये निगेटिव के साथ बंध बनाएगा, बिल्कुल सही है। और जो हमारा ऑक्सीजन है वो किसके साथ बंध बनाएगा, तो वो बंध बनाएगा मैग्नीशियम के साथ। बिल्कुल करेक्ट, समझ में आ रहा है। इसके फलस्वरूप योगशील यौगिक का निर्माण कर रहा है, मतलब सीधा योग होगा। तो ये मेरे पास यदि कार्बन है दो बंध के साथ, एक ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा MgX जुड़ जाएगा बच्चों, और एक हमारे पास इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ तो जुड़ गया, सॉरी, यहाँ पे R है तो R जा करके जुड़ जाएगा। ये सिंपल है। इतने में ही नहीं, देखो जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर HOH, जल अपघटन का मतलब होता है HOH। ठीक, अब इसमें भी क्या होगा, ये भी दो भागों में टूटेगा, ये भी दो भागों में टूटेगा, H और OH अलग हो जाएंगे। तो H टूट करके H पॉजिटिव और OH निगेटिव बनाता है। ठीक है, तो देखिए जो H है MgX हटेगा और H यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास मान लीजिए ये कार्बन है बच्चों, कार्बन के साथ ऑक्सीजन था, उसके साथ जाकर के H जुड़ गया और एक R ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और दूसरा क्या बनेगा, Mg है, Mg के पास एक X ऑलरेडी है और एक जाकर के OH जुड़ गया। ये केवल क्रिया विधि है। इतना यदि आपको पता है तो फिर आइडिया कंप्लीट है और कुछ भी नहीं है बच्चों। ठीक है, पूर्ण रूप से आइडिया कंप्लीट है। चलिए अब हम लेकर चलते हैं, जैसे हम ले लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, या तो बच्चों आप ले सकते हो एसीटोन, ले सकते हो कीटोन, ले सकते हो, कुछ भी ले लीजिए और इसकी क्रिया करा दीजिए।
अब जैसे यहां पर मैं फॉर्मेल्डिहाइड ले लेता हूं। फॉर्मेल्डिहाइड का पहचान क्या है? HCHO, HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। इसकी क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जैसे मैं लेता हूं R के जगह C2H5, मतलब इसका नाम है एथिल मैग्नीशियम, और X के जगह ब्रोमीन, तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो क्या बनाएगा बच्चों? योगशील यौगिक बनाता है। योगशील का मतलब ये H है तो H रहने दो, कार्बन है तो कार्बन, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, तो मैंने बताया था बच्चों यहाँ से दो भाग में बंद विदलन होगा सेम, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, तो Mg जा करके O के साथ जुड़ेगा निगेटिव के साथ, तो MgBr बना लेगा, और ये बच्चों क्या बनेगा? C2H5 जुड़ जाएगा, C2H5 जुड़ जाएगा। क्या रिएक्शन इतने में कंप्लीट हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये जल अपघटन कराएंगे HOH के साथ, तो क्या बनाएगा जल अपघटन में? सिंपल रिएक्शन जैसा मैंने अभी कराया था वैसे ही रिएक्शन है। ये बच्चों H है, कार्बन नहीं है, रहने दीजिए। यहाँ पर मेरा जो O है, O के साथ H आकर अटैच होगा, और C2H5, ये देखो, यदि मैं आपसे कहूँ ये क्या है, तो एल्कोहल है, ये सबको पता है। यदि क्रियात्मक समूह में OH जुड़ा है ना, क्रियात्मक समूह जो OH है तो एल्कोहल कहलाता है। Mg है, मैग्नीशियम है, इसके साथ दो चीज़ें जुड़ गई है, एक तो Br पहले से था और एक OH यहाँ से आकर जुड़ गया, बस सिंपल है। अब मेन रूप से इसका उत्पाद जो बन रहा है, और हम किससे बनाए हैं, तो ये हमारा था फॉर्मेल्डिहाइड। क्या? फॉर्मेल्डिहाइड बच्चों। और ये जो हमारा बनने वाला उत्पाद था कितने कार्बन का है? 2 कार्बन यहां, 1 कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन से बनता है प्रोपेनॉल। क्या बनता है बच्चों? प्रोपेनॉल, 3 कार्बन युक्त प्रोपेनॉल। सिंपल है, समझ में आया? प्रोपेनॉल 3 कार्बन से बना तो प्रोपेनॉल। अभी हमारा तो फॉर्मेल्डिहाइड था। इसके बाद बच्चों हम इसकी क्रिया एसिटल्डिहाइड से करा दें। एसिटल्डिहाइड में क्या होगा? बस हम यहां पर इसका खेल करेंगे और कुछ भी नहीं, सिंपल है, सेम रिएक्शन। यदि H के जगह CH3 जोड़ दो तो ये एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। दोनों H के जगह 2 CH3 जोड़ दो तो हमारा एसीटोन बन जाएगा। तो किस देरी है भैया, कौन सी देरी है? फटाफट रिएक्शन करा दो ना सर। चलो करा देते हैं। हम यदि यहाँ पे जोड़ते हैं बच्चों CH3 और एक H है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन द्विबंध से जुड़ा है, R के जगह हम ले लेते हैं C2H5, और इधर मैग्नीशियम है, ये ब्रोमीन है, तो बच्चों सिंपल है, कार्बन है, इसके साथ एक CH3 जुड़ा है और एक H जुड़ा है, और ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा क्या? MgBr, और यहाँ पे C2H5। बिल्कुल, इसका हम कराएंगे जल अपघटन HOH के साथ, H पॉजिटिव, अम्लीय माध्यम अम्लीयता दर्शाता है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, ये बच्चों हमारे पास कार्बन है, और ये O है, इसके साथ H जुड़ गया, और यहाँ पर आपका C2H5 हो गया। प्लस का बच्चों, प्लस का जो चार्ज है ये अन्य उत्पाद के लिए है, मैग्नीशियम है, यहाँ पर Br हाई है, और एक जो है OH जो है निगेटिव पे जाकर, जो OH निगेटिव है पॉजिटिव के पास जाकर जुड़ता है। Mg जो है बच्चों पॉजिटिव रहता है। अब इसका नामकरण आप बताओ सर, नामकरण क्या हो जाएगा? यहाँ पर द्वितीयक है तो कितने कार्बन है जरा देखो, ये क्या था? ये था आपका एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड क्या था? एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड था। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम है बच्चों, यह अब द्वितीयक है ना, कार्बन के साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं तो इसको लिख सकते हैं द्वितीयक। फिर आप लिख सकते हो ब्यूटिल एल्कोहल, द्वितीयक लिख सकते हो क्या? द्वितीयक मेथ एथ प्रोब्यूट, तो ब्यूटिल एल्कोहल, सिंपल। ये हमारा हो गया बच्चों एसिटल्डिहाइड से हमने बनाया। देखो एक ही रिएक्शन में 10 मिनट लग जाते हैं यार समझाने के लिए, और अब मैं सेम रिएक्शन करा रहा हूं क्योंकि सभी रिएक्शन को जानना जरूरी है। इसमें से कोई भी रिएक्शन पूछ दे तो आपसे पता होना चाहिए, आपको आना चाहिए। चलिए अब हम लेते हैं एसीटोन। एसीटोन में सेम प्रोसेस है, बस 2 CH3 ले लो, ये CH3 है और CH3 है, कार्बन के साथ द्विबंध युक्त ऑक्सीजन, क्रिया करा दो C2H5 MgBr। अब ये योगशील यौगिक बनाएगा CH3, ये कार्बन है बच्चों,
इसके साथ C2H5 जुड़ रहा है और इसके साथ MgBr जुड़ रहा है। सेम है कि नहीं? कौन कहता है कि नहीं बनेगा? HOH अगले स्टेप में होगा। तो फिर क्या बनाएगा? यहाँ पे CH3 था तो CH3 कर दो, CH3 तो CH3, ये कार्बन C2H5 और यहाँ पर OH जुड़ जाए बच्चों, प्लस ये हमारे पास Mg है तो MgBr और यहाँ पे OH। सिंपल है। इस प्रकार से ये कंडीशन बन रहा है, इस प्रकार से यौगिक बन रहा है। इसका यदि अब हम नाम देखें तो थोड़ा सा, ये हमारा कौन सा एल्कोहल है? तृतीयक एल्कोहल बन रहा है ना? तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल की पेंटिल एल्कोहल, देख लो जरा। तो कितने कार्बन हो गया? मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो कितने कार्बन भाई साहब? यहाँ पे 4 कार्बन है। तो तृतीयक पेंटिल एल्कोहल हम कह सकते हैं, तृतीयक पेंटिल एल्कोहल। टर्सरी लिख सकते थे, पेंटिल एल्कोहल, समझ रहे हो? तृतीयक पेंटिल एल्कोहल। अभी इसमें एक और रिएक्शन शेष है, एक रिएक्शन और बाकी है जिसे भी करेंगे हम। बेंजल्डिहाइड यदि आपके पास हो, इसका नाम क्या था? एसीटोन से हमने बनाया, एसीटोन से हम यहां पर एल्कोहल बना दिए। एल्कोहल बनाने की विधि में हमने कराया था बच्चों, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम एल्कोहल बना देते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ले लें तो एल्कोहल बन जाता है, और सेम रिएक्शन कराया था। हो सकता है आपने पढ़ा होगा, हो सकता है आप लोग सोचो कि क्यों पढ़ें, कभी तो काम आने वाला नहीं है। तो क्रम से हमारे प्लेलिस्ट में वीडियोज अवेलेबल हैं, जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है। चलें तो फिर बेंजल्डिहाइड, इसका फॉर्मेट क्या होता है सर बेंजल्डिहाइड का? इसका फॉर्मेट ये होता है कि C6H5 यहाँ पे कार्बन है और इसके साथ CHO है ना, तो आप CHO डायरेक्ट कर दो, वही चीज़ है। मतलब जैसे हमने कहा कार्बोनिल में बच्चों, कार्बोनिल में क्या होता है? ये C है, द्विबंध युक्त ऑक्सीजन, इसके साथ 2 जोड़ दो, तो यहाँ पर जुड़ा है C6H5 और यहाँ पर H जुड़ा है। ये हमारा बेंजल्डिहाइड है। सेम प्रोसेस है, इसकी क्रिया कराएंगे किससे? CH3 से करा दें, है ना, CH3 MgBr, इससे करा दो। ठीक, तो ये क्या बनाएगा? ये हमारे पास कार्बन ही है, इसके साथ C6H5 है, इसके साथ एक H है, और ऑक्सीजन के साथ जो हमारे पास जुड़ने वाला है वो MgBr जुड़ेगा, और इस कार्बन के साथ जुड़ेगा CH3। फिर इसका करा देंगे जल अपघटन। जल अपघटन कराएंगे बच्चों तो क्या बनाएगा? C6H5, यहाँ पर H जुड़ जाएगा और यहाँ पर CH3 ऑलरेडी रहेगा। तो एक प्रकार से सेकेंडरी अल्कोहल ही बना रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल ही कहलाता है। ठीक, तो इस प्रकार से इसके यौगिक बनते हैं। तो ये हमने किससे क्रिया करा दिया बच्चों? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करा दिया एसीटोन मतलब कीटोन और एल्डिहाइड की। अब हम इसी प्रकार योगशील अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ? अमोनिया के साथ। वहां पर भी अमोनिया का सीधा योग होगा। तो चलिए अब अमोनिया से योगात्मक क्रिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किस प्रकार से अमोनिया से योग करेगा बच्चों, इसको भी समझना जरूरी है। सेम रिएक्शन है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा जानना जरूरी है। देखिए, अमोनिया का जो फार्मूला होता है ये होता है NH3। पहली बात NH3 थोड़ा समझेंगे। इसको यदि मैं 2 भागों में तोड़ूं तो एक आपका H और NH2 हो जाएगा। अब इसमें कौन सा चार्ज आ सकता है ये बताइए? किस पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, किस पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है? तो यहाँ पे जब ये यदि मैं कहूँ कि यहाँ से ब्रेक होगा तो ये हाइड्रोजन पर तो कभी नेगेटिव चार्ज आया नहीं आज तक, और इस पर इसलिए हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और NH2 पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये किससे क्रिया करेगा बच्चों? कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल का मतलब ये कार्बन है, द्विबंध युक्त ऑक्सीजन है। जब इसमें इस बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा तो ऑक्सीजन पर ऋणावेश और कार्बन पर धनावेश। अब ये जो ऋण है वो सीधा नाभिक से स्नेह करेगा, नाभिक से प्रेम करेगा और सीधा कार्बन के साथ जुड़ेगा। ये नाभिक स्नेही अभिक्रिया हो गई, नाभिक स्नेही अभिकर्मक सीधा नाभिक के साथ अटैच करता है। तो भाई ये मेरा HO के साथ और NH2 कार्बन के साथ जाकर योग करता है, सिंपल।
और इसमें कोई जल अपघटन कराने की जरूरत तो नहीं पड़ती बच्चों। तो चलिए बच्चों इसको देख ही लेते हैं। हम ले लेते हैं पहले कार्बोनिल। कार्बोनिल का मतलब ये हमारे पास कार्बन है और ये द्विबंध ऑक्सीजन है। फिर इसकी क्रिया हम कराएंगे NH2 के साथ। किससे? NH3। NH3 में क्या होगा? H और NH2। सही है, अमोनिया है। ठीक है सर, इस पर देखो, इस बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी यहाँ पे। जब बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी तो यहां पर जो मैंने कहा कि ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। कार्बन पर कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। यहां पे ये टूटेगा तो यहां पे हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज, नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज। अब क्या होगा सर? तो एक काम करो ना, इसमें बस यही तो नियम है, जो आपका माइनस है वो प्लस के साथ और जो प्लस है वो माइनस के साथ। इस प्रकार से बॉन्ड शिफ्टिंग होगी। फिर ये जाकर के योगशील यौगिक बनाएगा। वो कुछ इस प्रकार से होगा। हमारे पास एक कार्बन है बच्चों, कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके H और यहाँ पर NH2। ठीक है, NH2 ये योगशील यौगिक का निर्माण कर रहा है। अब जैसे हम एल्डिहाइड लेना चाहें कि एल्डिहाइड लेकर के हम यौगिक बनाएं, तो एल्डिहाइड में होता क्या फॉर्मेट मैं आपको समझा दूं। एल्डिहाइड में मैं एक जगह R जोड़ दूं एल्किल ग्रुप और एक जगह H जोड़ दूं, तो ये मेरा एल्डिहाइड का रूप ले लेता है। इसकी क्रिया हम सीधा लिख रहे हैं NH3 से, सिंपल NH3। अब कुछ नहीं बताएंगे, एक बार बता दिए ना कि एक H ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट होगा, है ना, तो ये आपका OH हो जाएगा और ये हमारा जो NH2 वो कार्बन के साथ डायरेक्ट जाकर के नाभिक से प्रेम करने वाला नाभिक स्नेही। अब ये हमारा जो एसिटाल्डिहाइड या एल्डिहाइड था, अभी तो एल्डिहाइड कहेंगे, जब CH3 जोड़ेंगे तो एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा। तो ये हमारा बच्चों एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड। और फिर ये जो हमारा एल्डिहाइड है और अमोनिया जुड़ गया है अमोनिया के साथ, तो एल्डिहाइड अमोनिया एक प्रकार से कह सकते हैं। तो एल्डिहाइड, फिर आगे तो बात करेंगे एल्डामीन, है ना, और कुछ आएगा तो उसका नाम और कुछ रहेगा। एल्डिहाइड अमोनिया है ये। ठीक है बच्चों, अमोनिया ये चीज हो गया एल्डिहाइड अमोनिया। समय लगेगा कोई भी चीज समझने के लिए, वक्त तो देना पड़ेगा आपको यदि बेहतर रूप से प्रॉपर रूप से तैयार करना है तो। अब यदि हम R के जगह CH3 जोड़ देते हैं, R के जगह CH3 जोड़ दें, तो CH3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? एसिटाल्डिहाइड कहलाएगा। और जो एसिटाल्डिहाइड क्रिया करके पहले तो हमारा एल्डिहाइड अमोनिया ही बनेगा, लेकिन बाद में आइमीन में परिवर्तित हो जाता है, जैसे एल्डीमीन में परिवर्तित होगा। ये जो हमारे पास अमोनिया से योगशील अभिक्रिया प्राप्त होते हैं, यानी अमोनिया से जो योगशील यौगिक का निर्माण होता है वो अस्थायी होते हैं, स्थायी नहीं है कि मान लीजिए हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है तो एसिटाल्डिहाइड अमोनिया ही रहे, वो सीधा कन्वर्ट हो जाता है, वो एल्डीमीन बनाता है। इसलिए थोड़ा यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे कि जो हमारा योगशील यौगिक है अस्थायी है। क्या? ये योगशील यौगिक, मैं लिख देता हूँ बच्चों, ये योगशील, गलत लिख दिया मैं, योगशील हो गया। तो योगशील यौगिक अस्थायी होते हैं और सरलता से आइमीन में बदल जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक क्रिया करा रहा हूँ बच्चों, जैसे मैंने कहा कि यदि हम CH3 ले लें, ये कार्बन है, H जुड़ा ही है, तो ये हमारा एसिटाल्डिहाइड है। अमोनिया से क्रिया कराएंगे बच्चों तो सिंपल है, ये हमारे पास CH3 है, कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन इसके साथ H जुड़ता है और इस कार्बन के पास NH2 जुड़ता है, तो एसिटाल्डिहाइड अमोनिया कह सकते हैं। लेकिन ये कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से H2 और O निकल जाए तो हमारा क्या बना लेगा? H2O निकल जाएगा, है ना, या HOH निकल जाएगा तो -H2O बाहर हो जाएगा। तो फिर क्या बचेगा? यहाँ पर ध्यान देना, ये हमारे पास CH3 है, ये ऑलरेडी, ये कार्बन रहने दो बच्चों, और यहाँ पर हमारा क्या है? H है, OH निकला एक H को लेकर के, तो क्या बचा? NH बचा। कहोगे डबल बॉन्ड कहाँ से आ गया सर? तो कार्बन वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए द्विबंध लग गया, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो गया, बॉन्ड का भी शिफ्टिंग हो गया। यहाँ से H निकला, H पॉजिटिव के रूप में निकल गया, तो यहाँ से H जो है OH निकला, तो ये कार्बन जो है इसके साथ बंध बना लिया और बना लिया अपना क्या? एल्डीमीन। इसका नाम बच्चों एल्डीमीन, एल्डीमीन। अच्छा, यदि इसका बहुलीकरण हो जाए तो बहुलीकरण के बाद ये चक्रीय ट्राइमर बनाता है।
अभी एक ऐसा महत्वपूर्ण रिएक्शन इसी में देखने वाले हो जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है यार। हम अमोनिया से क्रिया कराएंगे, ऐसे ही आसानी से ख़त्म नहीं होने देंगे, समय जितना भी लेंगे पूरा कंप्लीट हम कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। इसी का यदि बहुलीकरण करा दिया जाए, बहुलीकरण मतलब इसके कई सारे अणु आपस में जुड़ जाएं, तो फिर एक चक्रीय यौगिक का निर्माण करते हैं। बहुलीकरण के फलस्वरूप एक चक्रीय यौगिक का निर्माण करते हैं। अभी तो बड़ा घातक हो गया सर, ये चक्रीय यौगिक वाला लोचा कहाँ से आ गया? एक के बाद एक नया चीज आता जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। पहली बात तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारे पास क्या है, CH3 और यहाँ पर CHNH है, ये चीज हमारे पास है एल्डिमीन, मतलब 2 कार्बन है 1 नाइट्रोजन है। पहले इतना समझ लो, 2 कार्बन है और 1 नाइट्रोजन है। ये आपस में क्या करता है भाई साहब, बॉन्ड शिफ्टिंग करेगा। वो कैसे सर? देखो मैं बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि 2 कार्बन CH3 CH है, देखना जरा थोड़ा सा, CH3 है CH है और द्विबंध न लगा करके सिंगल हम बॉन्ड लगाते हैं NH। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक तो कोई लोचा नहीं है आपको, सिंपल है, समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर मैंने कहा बच्चों चक्रीय यौगिक का निर्माण करेगा। यहां पे मैं यदि कह देता हूं कि CH है और CH3 है कुछ इस प्रकार से, और इसके साथ एक NH जुड़ा होगा, तो मैं कह देता हूं इसके साथ एक NH जुड़ा है, क्या? NH। ठीक, सिंपल, समझ में आ गया। दूसरा स्टेप, मैंने कहा आपसे कि भाई CH3 है CH है और इसके साथ NH जुड़ा है द्विबंध से। किससे? द्विबंध से। लेकिन द्विबंध हटाया, जैसे ये 2 बंध हटेगा तो कार्बन भी एक बंध बना सकता है, तो कार्बन इसके साथ बंध बना लेगा और ये जो है इसके साथ बंध बना लेगा और ये जो है इसके साथ। इस प्रकार से ये चक्रीय यौगिक बना लिया। बड़ा ही घातक दिख रहा है यार। अरे सिंपल यार, कुछ भी नहीं है, देखने को लगता है कठिन लेकिन बहुत ईजी है। ये चक्रीय ट्राइमर, 3 से मिलकर के ट्राइमर बना लिया, ट्राइमर। ठीक है, ये चीज, ये बहुलीकरण स्थायी है ही नहीं है भाई, अस्थायी है। अस्थायी आयमीन बनाता है और यदि बहुलीकरण हो जाए, कई सारे अणु मिल जाए, तो इस प्रकार से यौगिक का निर्माण होता है। इसमें सबसे घातक एक क्वेश्चन आता है कि फॉर्मेल्डिहाइड से आप क्या बना दो? यूरोट्रोपिन बना दो। फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बना दो। अब बड़ा संशय हो गया कि यूरोट्रोपिन है क्या? ये तो रटने वाली बात है और वाकई में रटना ही पड़ेगा, इसमें कोई चारा नहीं है, रटना ही पड़ेगा। इसमें जो है रटना ही पड़ेगा कि जब हम फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया कराएंगे, अमोनिया से क्रिया कर हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाता है। क्या बनाता है? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाता है, जो मूत्र नलिका संक्रमण रोगों में यूरोट्रोपिन नामक औषधि से जाना जाता है। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड से हम यूरोट्रोपिन बनाएंगे। अब इसमें कहोगे सर कुछ ऐसा ट्रिक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड की 6 HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसकी क्रिया अमोनिया से करा दो NH3 से, तो ये बनाता है हेक्सामेथिलीन। मेथिलीन मतलब CH2 का होल 6 और भाई साहब टेट्राएमीन 4 N4 और साथ में 6H2O। ठीक है, या करके इसको हम यहां पर यूरोट्रोपिन बना के दिखाते हैं। बड़ा लोचा है यार, यूरोट्रोपिन क्या है सर? ये हमारे पास CH2 का होल 6 और N4, N4 हैं, तो कैसे बनाओगे? ध्यान दीजिएगा, N4 है बच्चों, एक N हो गया, एक N हो गया, 2 N हो गए,
कोई दिक्कत तो नहीं है। एक एन यहां पे, एक एन यहां पे, चले आ रहे हैं धीरे धीरे करके। कितने एन? 4 एन हो गए। अब यहां पे बच्चों बीच बीच में आप जोड़ दो CH2, कुछ भी नहीं, CH2। क्या जोड़ोगे? CH2, यहां पे CH2, यहां पे CH2। कितने CH2 है? 6 CH2 है। अब तो बड़ी समस्या हो गई सर, अब हम क्या करें? बिल्कुल चिंता ना करें, आप एक CH2 यहां जोड़ दो, दोनों नाइट्रोजन के संगे। ये जोड़ दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये जो हमारा नाइट्रोजन है 3 बंध युक्त होता है, तो एक बंध तो कहीं से और बनाएगा, एक बंध तो कहीं से और बनाएगा, तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो सर बंध बनाएगा तो क्या बनाएगा, जरा इसको भी तो बता दीजिए। तो बच्चों यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, ये CH2। अब ये जो N है कुछ इस प्रकार से। अब ऐसे लॉजिक के साथ हम तैयार कर सकते हैं। अब सोचो कि यार हम एक बार में तैयार कर लें, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यही है यूरोट्रोपिन। क्वेश्चन आता है फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बनाओ, तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। तो ये तो अभी आप क्रिया करा रहे थे एल्डिहाइड की, अब हम थोड़ा सा कीटोन लेकर चलते हैं। एसीटोन अमोनिया से क्रिया करके एसीटोन अमोनिया बनाएगा, ठीक है। और ये भी अस्थायी होता है, लेकिन मुख्य रूप से उतना ये संक्रमित नहीं होता, उतना ये परिवर्तित नहीं होता। तो चलिए इतना क्लियर है, थोड़ा सा क्लियर कर लिया करिए बच्चों। एक एक स्टेप में कहीं पे थोड़ी सी भी त्रुटि हो गई तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो एसीटोन अमोनिया से क्रिया कर पहले एसीटोन अमोनिया बनाएगा, और सिंपल है, सेम रिएक्शन है। मैंने आपको क्या समझाया था बच्चों कि मेरे पास क्या है, कार्बन है, इसमें क्या है, द्विबंध युक्त ऑक्सीजन है। अब एसीटोन में पहचान क्या है कि दोनों में एल्किल ग्रुप जुड़ा है, CH3 जुड़ा है। अब इसकी क्रिया में यदि NH2 कराऊं तो HNH2 है ना, NH3 से करा रहा हूं। अरे यार उल्टा लिख देता हूं, इसको आप सुधार लीजिए, NH2 हो जाएगा, NH2। अब बताओ क्या होगा? सर सेम प्रोसेस है, कम ताप पर, कुछ नहीं, H जाकर के O से जुड़ जाएगा, तो CH3 CH3, ये कार्बन है, यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर NH2 हो गया। ये किस में हुआ? कम ताप, क्या? कम ताप, ठीक है बच्चों। ये किससे प्रेजेंस में, मतलब NH3 के साथ क्रिया करा, सेम प्रोसेस है। यदि मैं इसे एसीटोन मान रहा हूं, ये मेरा एसीटोन था, तो ये है एसीटोन अमोनिया। क्या है? एसीटोन अमोनिया है, कोई दिक्कत नहीं। यदि ये एसीटोन था तो ये एसीटोन अमोनिया है। लेकिन कहीं उच्च ताप ले लिया जाए तो फिर ये डाई एसीटोन अमोनिया बनाता है। अब डाई एसीटोन में 2 एसीटोन लेना पड़ेगा, ये तो लोचा है यार, तो लेना ही पड़ेगा, तो ले लीजिए। डाई एसीटोन जैसे CH3 मैंने कहा, यहाँ पे CH3, ये इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं? अमोनिया से, तो NH3 प्लस डाई एसीटोन, तो डाई एसीटोन ले लो, CH3, ये कार्बन द्विबंध युक्त। ये लंबी प्रोसेस है, ये उच्च ताप पर H2O बाहर निकालता है, उच्च ताप पर हो रहा है, उच्च ताप पर, निम्न ताप पर नहीं, उच्च ताप पर। अब ये कैसे होगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे बच्चों यहां से यदि H निकलेगा, H तो निकलेगा, नाइट्रोजन बंध तभी बना सकता है जब वो हाइड्रोजन को त्यागेगा। तो मैंने हर एक में बताया कि नाइट्रोजन से H निकलता है और O के साथ बॉन्ड बनाता है, तो OH में तो H निकल नहीं सकता, तो किसी ना किसी एक कार्बन से यहां से उठाता है क्या। जैसे देखो यहां पे बच्चों CH3 है, ये कार्बन है, सिंपल है, यहां से ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन निकाल दिया, इसके साथ NH2 जुड़ गया, ऑक्सीजन निकल गया। अब ऑक्सीजन कहता है मैं कहां भीख मांगूंगा यार, कहां जाऊंगा, एक काम करो, इस एसीटोन से कहता है कि तुम आकर मुझसे जुड़ जाओ, तुम आकर मुझसे जुड़ जाओ, तो वो एसीटोन आता है। जैसे मान लीजिए इस कार्बन से एक H निकल गया तो CH2 बचा, और इसके साथ जुड़ा है कार्बन, और इसके साथ जुड़ा है CH3, और इसके साथ जुड़ा है O। रहने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को तो कहते हैं डाई एसीटोन अमोनिया। क्या बोलते हैं बच्चों? डाई एसीटोन अमोनिया, डाई एसीटोन अमोनिया। आ रहा ना मजा?
आ रहा ना। कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसे ही है, इस चैप्टर को पढ़ाना मतलब समझ लो खिचड़ी पानी सब एक करना है। हर साल मैं इन चीजों को बहुत कम, डायरेक्ट 2-4 रिएक्शन करा देता था जो मेन रहता था, लेकिन इस साल बच्चे बोले नहीं सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस साल फोकस करेंगे, बाकी तो इधर हम पुराने वीडियो से भी देख लेंगे। तो चल ही रहा है, जो बच्चे पूरा पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है। अब हम बेंजल्डिहाइड से अमोनिया की क्रिया करा दें। लास्ट अमोनिया का रिएक्शन है बेंजल्डिहाइड से। तो इस बार जो हमारा बेंजल्डिहाइड है वो हाइड्रोबेंजामाइड बनाएगा। देखो बड़ा ही सिंपल तरीके से हम कोशिश करेंगे इसको समझाने के लिए, है तो घातक, लेकिन बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? C6H5CHO, यही होता है ना, C6H5CHO, यही है बेंजल्डिहाइड, यही है। अच्छा सर इसकी जो क्रिया है आप करा दो किसके साथ? अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ यदि क्रिया कराएं तो अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है? NH3, NH3, सही है। तो 3 एक H इधर तो इधर 2 कर दो, NH3, कुल मिलाकर के NH3 हो गया। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, इतना अन्याय क्यों कर रहे हो? तो C6H5CHO ये भी बेंजल्डिहाइड है। अब इसमें होगा क्या? इसमें ये चीज होने वाला है कि यहां से जो H है और यहां से जो ऑक्सीजन है H2O के रूप में, यहां से जो O है, यहां से जो H है, ये H2 के रूप में निकल जाता है। ये भी H2 है बच्चों, क्या है? H2, ये भी H2 है। तो ये बना लेता है, ये बना लेता है बड़ा खतरनाक यौगिक। देखिएगा तो मेरे पास क्या क्या बचा है, पहले तो ये देखो C6H5CH बचा है, यहाँ भी C6H5CH बचा है, और ये पूरा खत्म। यहाँ पे बच रहा है NH, देखो N, तो N2 हो रहा है यार, क्या? N2, तो N जो है द्विबंध से बनाएगा, N हो गया। अब ये N इस कार्बन के साथ जुड़ेगा तो CH C6H5 और कितने 3H2O बाहर हो गया। इसका नाम क्या है? तो इसी का नाम है हाइड्रोबेंजामाइड। क्या नाम है? हाइड्रोबेंजामाइड। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये खत्म, यौगिक कंप्लीट। तो अमोनिया के साथ क्रिया कराया हमने, इतना लंबा चौड़ा हो गया, लेकिन क्या करें, सिलेबस में कराना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।